Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the positional changes of kidney. ये हमारा तीसरा लेक्चर है डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम का। तो आज हम देखते हैं कि किडनी की डेवलपमेंट इनिशियली हमारी कहाँ पर होती है और हमारी किडनी ओरिजिनल पोजीशन पर कैसे वापस आती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास किडनी जो होती है पेल्विस में बनती है। ठीक है, पेल्विक एरिया में बनती है और पेल्विक्स में से फिर वो एब्डोमेन में आती है। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमारी किडनीज जो होती हैं क्लोज टू ईच अदर होती हैं, वेरी क्लोज होती हैं। फॉर एग्जांपल वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली मिल रही होती हैं, इतना क्लोज होती हैं, क्लोज टू ईच अदर होती हैं और बाद में वो दूर हो जाती हैं। ठीक है, और तीसरी जो है हाइलम जो होता है वेंट्रली होता है। हाइलम क्या होता है? हाइलम इज़ द एरिया ऑफ किडनी वेयर रीनल आर्टरीज एंड लिम्फ वेसल्स, रीनल वेन्स एंटर और लीव द किडनी। वो पोर्शन होता है हाइलम जहाँ पे रीनल आर्टरी, रीनल वेन इंटर हो रही हो किडनी में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक किडनी है। ठीक है, किडनी का अब ये वाला पोर्शन है जिसमें रीनल आर्टरी इंटर हो रही है और रीनल वेन निकल रही है। अब दिस पोर्शन ऑफ किडनी इज़ नोन एज हाइलम। ये होगा हमारे पास हाइलम। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन हमारे पास आ गया है हाइलम। और ये हाइलम जो होता है पहले पहले वेंट्रली होता है और फिर बाद में ये इंटीरियो मीडियली आ जाता है 90 डिग्री रोटेशन होने के बाद। ठीक है, ये हमारी पोजिशनल चेंजेस ऑफ किडनी। नेक्स्ट हम अब देख रहे हैं चेंजेस इन ब्लड सप्लाई। क्योंकि जैसे हमारी किडनी की एक लोकेशन ही चेंज होगी तो उसकी ब्लड सप्लाई और होगी। जब उसकी पोजीशन और लोकेशन चेंज होती है तो उसकी ब्लड सप्लाई चेंज हो जाती है। चेंजेस इन ब्लड सप्लाई में देखें तो हमारे पास रीनल आर्टरीज़ जो होती हैं हमारे पास इनिशियली जो होती हैं कॉमन इलियक आर्टरीज़ जो होती हैं पेल्विक एरिया में, वो सप्लाई कर रही होती हैं किडनी को। किडनी को जो भी आर्टरी सप्लाई करेगी उसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी। ठीक है, अब कॉमन इलियक आर्टरी इनिशियली शुरू में रीनल आर्टरीज़ का वर्क एज अ वर्क करती हैं और उसके बाद लेटर लाइफ में जो डिस्टल पार्ट ऑफ अयोटा होता है ना, वो जो होता है वहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं डिस्टल पार्ट ऑफ अयोटा से जब किडनी असेंड कर रही होती है तब। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाऊं, ये हमारे पास है पेल्विक एरिया में किडनी, यहाँ आ रही है कॉमन इलियक आर्टरी, ये इनको सप्लाई कर रही है कॉमन इलियक आर्टरी। जब हमारी किडनी थोड़ा सा ऊपर आ गए असेंड करते हैं इन द एब्डोमेन में आने के लिए पेल्विक एरिया से, ये हमारे पास अयोटा आ रहा है डिस्टल पार्ट ऑफ जो अब ये वाला जो है डिस्टल पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है अयोटा का। जो डिस्टल पार्ट है यहाँ से निकलेंगी ब्रांचेस और ये किडनी को सप्लाई करेंगी जब किडनी ऊपर जा रही है। अब जब किडनी इससे भी ऊपर मूव करती है इन द ओरिजिनल पोजीशन, तो उस वक्त हमारे पास जो अयोटा होता है, अयोटा से अपनी और ब्रांचेस निकलती हैं, न्यू ब्रांचेस अराइज फ्रॉम अयोटा। पहले यहाँ बिल्कुल डिस्टल पार्ट से निकली थी, अब थोड़ा उसके ऊपर से न्यू ब्रांचेस अराइज हो रही हैं अयोटा से और वो किडनी को सप्लाई कर रही हैं। अब ये जो न्यू ब्रांचेस अयोटा से निकली हैं, दीज आर द परमानेंट रीनल आर्टरीज। अब जो कॉर्डल आर्टरीज थी, मतलब पहली वाली आर्टरीज थी जो कॉमन इलियक आर्टरी और डिस्टल पार्ट ऑफ अयोटा से निकली थी, ये डीजनरेट हो जाती हैं और ये किडनी की जो ऊपर वाला मतलब असेंडिंग मूवमेंट जो है इसको कौन स्टॉप करता है? सुप्रारीनल ग्लैंड जो होते हैं वो स्टॉप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल किडनी इतना असेंड करती हैं कि ऊपर हमारे पास यहाँ पे अब सुप्रारीनल ग्लैंड आ गए हैं। अब किडनी यहाँ से तो यहाँ तक सुप्रारीनल ग्लैंड तक आ गए, बट जहाँ सुप्रारीनल ग्लैंड आ गए तो वो उसको पुश कर देते हैं ऊपर से कि इससे ऊपर मज़ीद आपने ऊपर नहीं होना। यहाँ पे सुप्रारीनल ग्लैंड है, यहाँ तक किडनी आ गई तो वो स्टॉप कर देगी, आपने इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आना, वो उसको वहाँ पे रोक देते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।